जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम। कुरुक्षेत्र दरबार की जय हो, भिवानी दरबार की जय हो। जय माता दी सभी बच्चियों को, सभी शिष्यों को। जय माता दी बच्चों को। आज मैं आपको बताऊंगी कि काल भैरव की सिद्धि कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको उनके बारे में समझना, कोई भी सिद्धि, कोई भी कार्य, कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा करने से पहले आपको उन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है और ये होना ही चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो अपने से कुछ ना करें, किसी से पूछ लें। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी दरबार के साथ जुड़ जाइए, बिना कोई ऐसी सिद्धि ना करिए जिसका आपको क्या कोई ज्ञान नहीं। अब मैं आपको पहले तो, अगर आपको ये मैं सिद्धि डाल रही हूँ काल भैरव की, आप तो जानते हैं कि महादेव जी का जो दूसरा क्रोधित रूप था, ये उनका काल भैरव रूप था, जो काल भैरव के नाम से जाने जाते हैं। उज्जैन में आप जानते हो इनका मंदिर है शक्तिपीठ के साथ, क्योंकि वहाँ पे माँ का शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ पे महामाई का शक्तिपीठ है, वहाँ वहाँ पे इनका स्थान विराजमान है। वहाँ पे ये विराजमान होते हैं काल भैरव। जहाँ जहाँ महाकाली का शक्तिपीठ है, जिन जिन स्थानों पे महामाई की शक्तिपीठ है, वहाँ वहाँ पे इनका रूप विराजमान है काल भैरव जी का। अच्छा, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अष्ट रूप इनके हैं। अष्ट रूप जानते कि अष्ट रूप हैं इनके, इतने रूप हैं काल भैरव के नाम से। तो आप जानते हैं, पहले सभी बच्चों को पता होगा कि उज्जैन में है। अगला ये जाने जाते हैं अनंत भैरव। तीसरा ये जाने जाते हैं बटुक। अष्ट रूप मैंने आपको बता दिया, अभी उन्हीं की गिनती बता रही हूँ मैं आपको। अगला चौथा नाम इनका सुरक्षण आकर्षण के नाम, भैरव के नाम से जाने जाते हैं। लाल भैरव के नाम से जाने जाते हैं। विकराल भैरव के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्रपाल बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्रपाल भैरव जी के नाम से जाने जाते हैं। प्रशांत के नाम से जाने जाते हैं। प्रशांत भैरव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, 8 रूप हैं इनके, अष्ट रूप बता दिए मैंने आपको। ये ऐसे तो कई वेद है, कई नाम हैं इनके, लेकिन जो नाम आपको ज़्यादा इतना याद रखना है, सबसे पहले इनके जो अष्ट रूप हैं उनके मैंने आपको नाम बता दिए। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे कुलों में जो बटुक बाबा बटुक बाबा जी जो महाराज जी हैं, बाल स्वरूप में माने गए हैं। बटुक भैरव जी, ये बालाजी, इनका जो बटुक भैरव जी हैं, ये इनका रूप आप जानते हैं। बालाजी महाराज के नाम से भी इनका ये दूसरा स्वरूप माना जाता है। बटुक भैरव जी है जो ज़्यादातर घर गृहस्थी में कुल देवी देवताओं में बटुक बाबा भैरव जी को माना जाता है, जिनको बटुक भैरव जी के नाम से माना गया है। बालाजी भी इनको कहा जाता है। इनका जो स्वरूप है दूसरा, जहाँ पे इनका दूसरे स्थान है, बालाजी के नाम से इनका ये रूप माना गया है। और अनंत भैरव है, ये मैं वो नाम बता रही हूँ जो घर गृहस्थी में आप लोग भैरव जी को इन नाम में, ज़्यादातर भैरव जी को इन रूपों में घर गृहस्थी में हम याद करते हैं और याद करना चाहिए। बटुक बाबा भैरव जी और अनंत बाबा भैरव जी, ठीक है, ये 2 नाम है, ज़्यादातर घर गृहस्थी और कुल देवी देवताओं में आते हैं। हमारे ज़्यादातर बच्चे इन्हीं के नाम से बाबा जी को याद करते हैं। बाल रूप में बालाजी महाराज के रूप में इनका दूसरा स्वरूप है। ठीक है, आपको पता है क्षेत्रपाल भैरव बाबा जी, वो भी इन्हीं का रूप है। अष्ट रूप मैंने आपको इनको बता दी। ये मैंने इसलिए बताया, कुछ भी देने से पहले, कोई भी सिद्धि कराने से पहले आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चे हैं जो भैरव सिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन उनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर आप आगे से शुरुआत करोगे, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ की शुरुआत करने के लिए पहले आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। घर गृहस्थी में मैंने आपको बता दिया, बटुक बाबा भैरव जी को माना जाता है, कुल देवी देवताओं में बड़े बच्चों के आते हैं ये। और दूसरा अनंत भैरव, जो बाबा जी का ये रूप है, ये ज़्यादातर जो बच्चे जिनकी शादियाँ हुई होती है घर गृहस्थी में, वो इनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है उनको। बटुक भैरव बाबा जी जो कुल देवी देवताओं में भी आते हैं बाबा जी। अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ, आपको क्या करना है। पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि आप जानते हैं सभी लोग काल भैरव के नाम से, ज़्यादातर इनका मंदिर काल भैरव के नाम से, ये ज़्यादातर इनका नाम काल भैरव के नाम से बहुत चल रहा है। उज्जैन में इनका शक्तिपीठ है और जहाँ जहाँ माई की शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ पे इनका रूप साथ साथ नज़र आता है, साथ साथ चलता है। हर एक जगह पे, हर एक मंदिर में माँ के साथ बाबा भैरव जी का स्थान बनाया जाता है। आप काल भैरव जी का स्थान बनाया जाता है, वो भोलेनाथ जी का ही रूप है। दूसरा भैरव रूप है क्रोधित, आपको पता ही है। ये उन्होंने ये रूप इसलिए धारण किया था राक्षसों का संहार करने के लिए। ऐसे रूप में जब उनका शिव जी का रूप इस रूप में, काल भैरव रूप में तभी आया था राक्षसों का संहार करने लिए। आप जानते हो कई बच्चे हैं जो
कभी ये इनको तांत्रिक, तामसिक, सात्विक तीनों रूप में माना जाता है। जो सात्विक इनकी पूजा करते हैं, ग्रह गृहस्थी में करते हैं, और जो तांत्रिक लोग हैं वो भी करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि जन कल्याण के लिए उनको ये कार्य करना पड़ता है, इसलिए किए जाते हैं। अपने लिए कोई नहीं करता। जो जन कल्याण के लिए इनको याद करता है, इनके मंत्र करता है लोक कल्याण के लिए, तो बाबा जी उनकी पूरी मदद करते हैं ताकि जन कल्याण के लिए हमारा भगत आगे बढ़ पाए। तो तांत्रिकों का भी इनका योगदान बहुत होता है। जन कल्याण के लिए वो ये क्रियाएं सीखते हैं, तो ताकि आप लोगों के लिए घर गृहस्थी के लोग जिनके तांत्रिक किया हो वो ठीक हो सके। ठीक है। सातवें की आपको पता, आपको घर कल्याण के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। बटुक बाबा भैरव जी के नाम से आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, और आनंद बाबा भैरव जी के नाम से। ठीक है। अब मैं आपको इनका तामसिक में आपको पता कई लोग इनको बहुत कुछ चढ़ाते हैं। जैसे काल भैरव उज्जैन में आपको पता बाबा जी को बोतल भी चढ़ती है मदिरा रूप में। जिस वक्त ये शुरुआत हुई इस वजह से हुई थी मदिरा की, क्योंकि जब उन्होंने राक्षसों का संहार करना था, तो उनको वैसा रूप धारण करने के लिए उनको मदिरा पी के ऐसा रूप अपना धारण करके उनकी तरह बन के ही उनका संहार किया उन्होंने बाबा काल भैरव रूप में। तो इसलिए उनको मदिरा चढ़ाई जाती है। जो ऐसे तो महादेव जी का आप रूप देखते हैं शांत रूप जैसे बैठे होते हैं, लेकिन काल भैरव जी का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया था कि राक्षसों का संहार करने के लिए, असुरों का संहार करने, उनको वैसा बन के उन्होंने, जैसे वो लोग बने थे वैसे उन्होंने अपना रूप धारण किया मदिरा के साथ, ताकि उनका संहार हो सके। इसलिए उनको उनका ऐसा रूप बना था राक्षसों के लिए। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जहाँ पे ये काल भैरव उज्जैन का मंदिर है, वहाँ पे पहले लोग मदिरा, जैसे फल होता था, फल का जूस निकाल के, मतलब उनका उसकी मदिरा रूप में उनको फल का जो जूस अर्पित किया करते थे मदिरा रूप में। अब कई जो तांत्रिक वगैरह हैं वो लोग मदिरा की तो आहुतियाँ भी देते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं। तो आपको जो सात्विक में ज़्यादातर अच्छा है तो आप सात्विक ही माने। जिनको इस चीज़ का कोई इतना ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे सात्विक में ही माने। सात्विक आप इनका मंत्र कर सकते हैं, बटुक भैरव जी का, काल भैरव जी का मंत्र भी कर सकते हैं। भोग आप उनका मंदिर में दे सकते हैं। आपको पता है जगह जगह उनके तीर्थ स्थान बने हैं, तो बाबा जी का स्थान आपको उनके साथ ही मिलेगा काल भैरव जी का, और आप उनका भोग चढ़ा सकते हैं। चने, गुड़, गुलाब जामुन, लड्डू। आपको बता, ये बोतल का अब मदिरा का प्रयोग करेंगे तो फिर वो वैसे ही जिस स्थिति के में आप उनको भोग देंगे तो वही स्थिति आपके साथ चलेगी। चाहे कि सात्विक भोग देंगे तो वैसा ही आपको वैसी स्थिति में वे नजर आएंगे, वैसे ही दर्शन होंगे। ठीक है। तो आपको मैंने भोग बताती है चने, गुड़, लड्डू, पान, पतासे, लौंग, इलायची, ये सारे उनको पसंद है। नींबू की माला उनको अर्पित करें। ये जब आप भोग देंगे ये आपने तब देना है जैसे आप सात्विक में, आप सात्विक जो घर गृहस्थी में बटुक बाबा जी को मानते हैं तो उनके नाम से ये भोग दे सकते हैं। घर गृहस्थी में जो लोग इनके कुलों में ये विराजमान है। ठीक है। अब मैं आपको इनका मंत्र बताती हूँ। ओम श्री काल भैरव, नोट करिए इनका, ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः। ठीक है। ये इनका काल भैरव जी का देव जी का मंत्र भैरवाय, ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः। ये बच्चे कर सकते हैं। तो जो सात्विक में करना चाहते हैं वो बच्चे ओम श्री बटुक भैरवाय नमः बोल सकते हैं, और जो जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं वो ओम श्री काल भैरवाय नमो नमः। ये बच्चे कर ले। भोग मैंने आपको बता दिया, नींबू की माला मंदिर में दे सकते हैं। उनका भोग जो मैंने आपको पहले बताया, नींबू, लौंग, इलायची, पतासे। ठीक है। अभी मदिरा पे ना ही चलाए बच्चे, जिन चीज़ का नहीं ज्ञान है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। बच्चों को ऐसे ये सिद्धि करें। मंत्र जप होगा शनिवार को, माला आपकी रुद्राक्ष की होगी या काली माला होती है, तो आप बच्चे ये खरीद सकते हैं। ये मंत्र आप शनिवार को निकालिए रात को 9 बजे के साथ। 41 दिन लगातार इनकी सिद्धि चलेगी। ये बच्चे शिष्य लोग हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है करने की बिना किसी डर वगे तो कर सकते हैं। बाकी ये कोई भी बच्चा कर सकता है जो बच्चा दरबार के साथ जुड़ा हुआ है, और जिन बच्चों के गुरु नहीं है वो बच्चे गुरु भी बना सकते हैं। ठीक है। जय माता दी।